नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग बड़े बड़े दावे कर रहा है। अपर मुख्य सचिव के पाठक बार बार कहते हुए नजर आते हैं कि हमने शिक्षा में सुधार करने का बीड़ा उठा रखा है। यानी जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था है, जो कहीं ना कहीं पूरे देश में बदनाम हो रखी है, उसको ठीक करने का, उसको सही करने का ठेका जो है नीतीश कुमार ने अपर मुख्य सचिव बनाकर के पाठक को दे दिया है। तो के पाठक बहुत ही खास माने जाते हैं नीतीश कुमार के, लेकिन जब उन्हें शिक्षा विभाग का ये काम सौंपा गया है अपर मुख्य सचिव बनाकर, लेकिन उसके बावजूद भी कई घोटालों की परतें खुलती जा रही है। कभी स्कूल में जो बेंच डेस्क लगाए जाते हैं उस घोटाले का खुलासा होता है, तो कभी बैग घोटाले का जिक्र सामने आता है और मीडिया में ये खबरें जो है तैरती हुई भी नजर आती है। लेकिन के पाठक इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कुछ भी, और नीतीश कुमार भी के पाठक पर पूरा भरोसा करते हुए उन्हें ईमानदार अधिकारी बताते हैं। लेकिन इस ईमानदार अधिकारी के रहते अगर इतनी बड़े घोटाले की खबरें सामने आती रहती है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो सवाल उठता है शिक्षा विभाग पर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर और मौजूदा नीतीश सरकार पर। तो इसे लेकर के शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम, संघ से जुड़े हुए हैं और टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने जो है अपने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ बातें कही हैं जिसमें घोटालों का जिक्र किया गया है। तो कुछ जो उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एनपीएस मौरखी साउथ ब्लॉक पटरघाट डिस्ट्रिक्ट सहरसा का ये वीडियो है, जिसमें लिखा है कि भवन निर्माण अधूरा रहने के कारण बच्चे टीन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन डीपीओ एसएसए साहब विद्यालय निर्माण की दूसरी किस्त नहीं जारी कर रहे हैं। कुछ लेन देन का मामला बताया जा रहा है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो देखिए, बिहार में जो व्यवस्था है, यानी स्कूल के भवन का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन इसी बीच जो है हमने एक और खबर भी चलाई थी जिसमें एक शिक्षक जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। यानी जमुई से एक खबर आई थी, वहाँ पे एक शिक्षक है जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और आत्महत्या की वजह सामने आई, उनसे पैसे का डिमांड किया जा रहा था। यानी वहाँ के जो मुखिया थे वो उस शिक्षक से पैसे की डिमांड कर रहे थे। पैसा इसलिए क्योंकि भवन निर्माण का जो पैसा आता है वो शिक्षक के पास था, और शिक्षक उससे खर्च करके स्कूल का जो विद्यालय का जो भवन, मतलब जो बिल्डिंग है, वो खड़ी की जा रही थी, जिसको लेकर के उसमें पैसे की डिमांड की जा रही थी, रंगदारी। इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया और एक सुसाइड नोट भी लिखा था। लेकिन अब जो है ये जो वीडियो है अमित विक्रम ने जिसे पोस्ट किया है, ये सहरसा विद्यालय का है। वहाँ पे अब इस विद्यालय में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है घोटाला के बात सामने आ रहा है। यानी यहाँ जो है पैसे की डिमांड की जा रही है, पैसा मांगा जा रहा है। डीपीओ जो साहब हैं वो पैसे की डिमांड करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने लिखा है, और उसमें वही लेन देन की बात बताई जा रही है। तभी जो है पैसा निकलेगा, रिलीज़ होगा, फंड निकलेगा, तब जाकर विद्यालय का जो भवन है वो बन करके तैयार होगा। लेकिन इस बीच जो है जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो टीन के शेड में पढ़ने को मजबूर हैं इस गर्मी में। गर्मी बहुत ज़्यादा बिहार में अभी प्रचंड रूप में है, और इसी गर्मी में जो है पढ़ने को मजबूर हैं वो बच्चे। और उसके बाद भी अमित विक्रम ने आज एक पोस्ट किया है, उससे पहले भी, कि इसी तरह विकास और मुद्दों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। यानी तेजस्वी यादव जिस तरीके से पीएम मोदी जो आज जमुई में पहुंचे, उनकी रैली पर जो है कटाक्ष करने लगे, और 10 वर्षों में उन्होंने लिखा जमुई में कितने कारखाने लगवाएं, सवाल पूछा केंद्र से कितना निवेश आया, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट दिया, कितने युवाओं को नौकरी दी। 10 वर्षों में 2 बार लोकसभा चुनाव प्रचार के अलावा आप जमुई में कभी भी विकास कार्यों के लिए क्यों नहीं आए? ये सब सवाल उठाया गया, जिस पर अमित विक्रम ने उन पर भी टीका टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा कि इसी तरह विकास और मुद्दों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। अगर कोई राजनीतिक दल विकास और मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है तो उसका समर्थन रहेगा, लेकिन जात धर्म अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये शिक्षक नेता है, हमेशा मुखर होकर के बोलते हैं, और इस बार जो लेन देन की बात हो रही है, घोटाले की बात हो रही है, उस पर जो है उन्होंने ट्वीट किया है। साथ ही साथ स्कूल में जो डेस्क बेंच खरीद में जो अनियमितता एवं करोड़ों के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है उन्होंने यहाँ पे फिर से एक पोस्ट किया, जिसमें एसएमसी फोरम है उसकी ओर से लोक शिकायत में परिवाद दर्ज किया गया है। खराब क्वालिटी के डेस्क बेंच खरीदने वाले एचएम पर कार्रवाई की
मांग की गई है इसमें। तो देखिए उसमें लिखा गया है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में 900 करोड़ से डेस्क बेंच की खरीद की जा रही है। 900 करोड़ रुपए हैं, उससे डेस्क बेंच की खरीद की जा रही है। प्रति बेंच डेस्क सेट 5000 मूल्य निर्धारित है, लेकिन इसके खरीद में भारी अनियमितता बरती जा रही है। इसके लिए कोई टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बिना टेंडर के मनमाने ढंग से खराब गुणवत्ता का डेस्क बेंच खरीदा जा रहा है। निर्धारित मूल्य से काफ़ी कम दाम का डेस्क बेंच सप्लाई किया जा रहा है। जिला स्तर पर इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। आपसे सादर अनुरोध है कि डेस्क बेंच के खरीद की प्रक्रिया को रद्द कर टेंडर के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जाए। साथ ही खराब गुणवत्ता के डेस्क बेंच खरीदने वाले विद्यार्थियों के प्रधानाध्यापक पर कठोर कार्रवाई की जाए। तो ये बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम है, वहाँ पर जो है ये शिकायत दर्ज किया गया है और उसमें ये सब चीज़ों की मांग की गई। यानी कि करोड़ों करोड़ रुपए का यहाँ पे घोटाला सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि टेंडर रिलीज नहीं किया गया और एक प्रक्रिया के तहत, एक सिस्टम के तहत जो है ये खरीद बिक्री नहीं की जा रही है, जिसमें ये घोटाले की बात सामने आ रही है। और कोई घोटाला जो है हजार और लाख का नहीं, करोड़ों का घोटाला यहाँ पे हो रहा है। और इसके साथ ही अमित विक्रम ने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा कि शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार एवं लूट के खिलाफ पिछले दिनों मैंने बयान दिया, जिसके बाद मेरे खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई। बिना मेरा पक्ष सुने ही 7 दिन का वेतन काटने का आदेश दे दिया गया और इसके अलावा भी कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो अमित विक्रम कह रहे हैं कि ये कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के न्यायाधीश जिसमें कार्यरत अवधि का वेतन कटौती नहीं करने को कहा गया था, उसका उल्लंघन है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर के इस आदेश को मैं जल्द ही हाईकोर्ट में चुनौती दूंगा और साथ ही शिक्षा विभाग में हो रहे करोड़ों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर करूंगा। तो ये जो घोटाले की बात है वो अमित विक्रम यहाँ पे करते नजर आ रहे हैं। और ये आपका मुंगेर, भागलपुर, मतलब हर जिले का ये उन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ जो है ये सब चीज़ें जहाँ परिवाद दायर किया गया है। तो भागलपुर का है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जमुई जिले में भी डेस्क बेंच की खरीद में जो है घोटाला किया गया है, अनियमितता बढ़ती जा रही है। भागलपुर, जमुई, तो इन सभी जगहों का जो है इन्होंने एक लेटर पोस्ट किया है जिसमें ये बातें कह रही हैं। तो एक बड़ा आरोप है शिक्षा विभाग पर, नीतीश सरकार पर। तो के पाठक जिस तरीके से शिक्षा को सुधारने में लगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना चाहते हैं बिहार के सरकारी स्कूलों का, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, वहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ है और अधिकारी जो है उसमें संलिप्त है। लेन देन का मामला भी सामने आता है। अब इन पर देखना है कि कार्रवाई की जाती है कि नहीं की जाती है। तो ये सब मामले जो है उजागर हो रहे हैं, परिवाद दायर किया गया है। अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है इन पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।